नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट और दिमाग का प्रतिकार मोड। कैसे मानसिक रणनीतियाँ ट्रेडर्स को धोखा देती है। मतलब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की जो पावर होती है रेसिस्टेंस मोड, उस मोड के कारण हर ट्रेडर्स शेयर मार्केट के ट्रैप में आ जाता है। अब कैसे हमारा जो ब्रेन का रेसिस्टेंस मोड या प्रतिकार मोड, कैसे वो शेयर मार्केट को बेनिफिट करता है और ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, शेयर बाज़ार में पैसा बनाना एक आर्ट है, एक कला है, या फिर कहे कि एक इल्यूजन है, ये माया जाल है। जब आप सोचते हैं कि आप मार्केट को समझते हैं, तो दरअसल वो मार्केट आपको समझा रहा होता है। यहाँ सभी चीज़ें लॉजिकल और साइंटिफिक नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर भावनाओं और मानसिक चालों पर निर्भर होती है। और दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आप सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे वहाँ पर, बल्कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, दोस्तों मानसिक स्थिरता भी दांव पर लगा रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। प्रतिकार मोड, हिंदी में कहते हैं प्रतिकार मोड, इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस मोड। इसका परिचय बस तब ही होता है जब आपका दिमाग समझने से ज़्यादा नकारने की कोशिश करता है। अब हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिससे शेयर बाज़ार का हर ट्रेडर धोखा खाता है। ये वीडियो या ये इंफॉर्मेशन या ये कंटेंट नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं है। जिसको ट्रेडिंग करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है, शायद वही इस बातों को समझ पाएंगे। जिसको ट्रेडिंग सीखना है या ट्रेडिंग करना है या शेयर मार्केट में एंट्री करना है, जो बिगिनर्स है, उसके लिए, उनके लिए ये मेरा वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मार्केट की स्ट्रेटजी को समझने के लिए, मार्केट का पैटर्न समझने के लिए कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसे फ्लक्चुएट करता है, और उस फ्लक्चुएट में जो नए ट्रेडर्स होते हैं या नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैसे बह जाते हैं, कैसे मार्केट उनको मार्केट से आउट करता है, और पुराने ट्रेडर्स की कैसे हालत ख़राब करता है। तो इस वीडियो में हम ऐसी बात कर रहे हैं, जो हमारा जो प्रतिकार मोड होता है हमारे ब्रेन में, रेसिस्टेंस मोड कहते हैं उसको, वो मोड कैसे बेनिफिट देता है शेयर मार्केट को, और कैसे ट्रेडर्स को, मान लीजिए, फूल्स बना के, मूर्ख बना के वो ट्रैप कर लिया जाता है, ट्रैप हो जाते हैं ट्रेडर्स। और लगभग 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। जो बच्चे कुचे होते हैं वो बाद में गंवा देते हैं, लेकिन गंवाना तो फिक्स है। तो कहने की बात है कि शेयर मार्केट को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। अपने आप में एक खास कॉम्प्लेक्स जटिल मार्केट है। कितने भी इंडिकेटर्स यूज़ करो, कितने भी चार्ट पैटर्न रीड करो, कितने भी फंडामेंटल एनालिसिस करो, अल्टीमेटली ये आपकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फुल टाइम वर्क है ये। और इसमें पैसे के अलावा आपकी मेंटल एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन होती है। तो ये एक साथ आपको मान लो आप स्क्रीन के सामने हैंग हो जाओगे जब तक कि मार्केट क्लोज ना हो जाए। ये शेयर मार्केट की माया जाल है, ये मायावी जादू है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दिमाग का जो रेजिस्टेंस मोड या प्रतिकार मोड है, और शेयर बाज़ार, ये दोनों जी बातें हैं, कैसे हमारी जो मानसिक रणनीतियाँ, साइकोलॉजिकल पैटर्न, स्ट्रेटजीज ट्रेडर्स को धोखा देती है। अगर इस बातों को आप समझ गए ना, तो डेफिनेटली आप अपनी जो ट्रेडिंग पैटर्न है, आपका अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, या ट्रेडिंग करने की जो टेक्निक है या पद्धति है, डेफिनेटली उसको आप रेक्टिफाई करके मुनाफा, एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अपना लॉस कम कर सकते हैं, लॉस से आप बच सकते हैं।
और लॉस से बचोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनने की संभावना ज़्यादा होगी। आप कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको बुक करना है वो तो आपके ऊपर है, लेकिन लॉस कम होने के लिए ऐसी बातों को आपको समझना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो या कोई मेन जॉब करके सैलरी एम्प्लॉय हो, बिजनेस पर्सन हो, छोटे मोटे बिजनेस करते हो और पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, उससे अगर आप चाहते हो कि पैसा और बनाए तो आपको पहले अपनी कैपिटल को संभालना होगा, आपके लॉसेस को कम करना होगा, तभी आपकी संभावना बन जाती है प्रॉफिट में आने की। ये मार्केट जितना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। महीने में लगभग 20, 22, 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, संडे को छोड़ के, सैटरडे को छोड़ के या कोई हॉलीडे छोड़ के। तो मार्जिनली आपको आगे जाना है, ये नहीं कि आज ही लाखों रुपए कमाना है, ये पॉसिबल नहीं है। किसी दिन हो भी जाएगा लेकिन वो सक्सेस बहुत देर टिकता नहीं है। आपको छोटे छोटे बेनिफिट लेके आगे चलना है। पहले तो यू हैव टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। तो वही बात आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि यूट्यूब्स के नोटिफिकेशन जब हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो वीडियोस आपके पास उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, सो दैट यू कैन वॉच और नेक्स्ट वीडियो, फ्यूचर वीडियोस। मैं आजम करता हूँ कि दोस्तों आपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए बिना देर किए कम टू द पॉइंट वीडियो में बात करते हैं। नंबर 1, प्रतिकार मोड और शेयर बाजार, एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। दोस्तों, शेयर बाजार में जितना ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस करना, उतना ही ज़रूरी है साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना, मतलब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। आप चाहे तो अपनी सारी रीडिंग्स और डेटा चार्ट्स को लेकर बाजार में कूद जाए, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है तो आप पैसे अपने बचा नहीं पाओगे। आपका हर कदम रैंडम वॉक होगा, अव्यवस्थित कदम होगा। जब बाजार आपके विचारों से मेल खाता ही नहीं है तो आपका दिमाग प्रतिकार मोड में चला जाता है। दोस्तों, ये समझ जाओ बात क्या हो रही है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स बात हो रही है, जो हमारा दिमाग, मतलब एक मन, हमारा जो इंसानी मन कैसा होता है, कैसा रेस्ट करता है हमारा ब्रेन हमारी ट्रेडिंग पैटर्न को, उसके बारे में मैं आई वांट टू टेल यू समथिंग जो आई केम टू नो कि ये होती है बातें। तो जब आप बाजार के विचारों से मेल नहीं खाता आपका ट्रेडिंग पैटर्न, तो आपका दिमाग प्रतिकार मोड में चला जाता है। और ये सब उस समय शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। ये उस परफेक्ट प्लान का नतीजा है जिसे आप अपनी आंखों में तैरते हुए देख रहे होते, जबकि असल में वो ख्वाब बस एक डिल्यूजन होता है, भ्रम होता है। दोस्तों, ये आप सोचते हैं कि ये परफेक्ट प्लान है हमारा मार्केट के बारे में समझने का, मार्केट के बारे में जानने का और बढ़िया सा पैसा बनाने का, वो आपका भ्रम होता है। मार्केट को समझना अगर इतना आसान होता, हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति बन जाता, दुनिया में गरीबी नहीं रहती, हर कोई आमिर ही बन जाता और अपने घर पे बैठे ही सारा काम कर लेता। ऐसा नहीं है। मार्केट को पैटर्न है, मार्केट के पैटर्न को समझना पड़ेगा। पहले आपको उसको समझ देना पड़ेगा। मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है, उसको वो समझ आप में आना चाहिए। जब तक वो समझ आपके पास नहीं आएगी, मार्केट आपको बार बार पनिश करेगा। और पनिश वो फाइनेंशियली करता है, पनिश वो आपके पैसे से करता है, आपके जेब से आपकी अमाउंट आपके सामने से निकाल दी जाएगी और आप देखते रह जाओगे। कहने की मेरी बात ये है कि प्रतिकार मोड और शेयर बाजार एक
गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर कोई ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स समझने में देरी करता है, समझने में लेट करता है, जिस कारण वो मार्केट में अपने पैसे गंवा देता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जो आपको समझना है, जो है प्रतिकार मोड के बारे में। नंबर 2, कैसे शेयर बाजार ट्रेडर्स की मानसिकता का फायदा उठाता है। काम की बात दोस्तों, अगर आप पैसे गवा के थक गए दोस्तों, पैसे शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके अगर आप थक चुके हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू दोस्तों। परफेक्ट वीडियो आपके लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपकी मन के लिए, मन की बात, मेरे मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए दिस इज़ अ मीडियम, दिस इज़ अ जरिया फॉर यू। आप इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, वीडियो के आखिर तक अपना मन बना लोगे कि ये क्या है शेयर मार्केट में, है ना। आप सोचोगे ज़रूर कि कैसे इससे पैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे तो कितना बना पाएंगे। तो ये समझिए कि शेयर बाज़ार न आपके पैसे को झकझोरने में माहिर होता है, बल्कि ये वो आपके दिमाग के हर कोने में जाकर छुपे हुए डर और लालच को भी बाहर निकालता है। आपकी लालच को भड़काता है वो, और फियर को भी भड़काता है, जगाता है इन दोनों बातों को, फियर एंड ग्रीड को। और हाँ, वो किसी भी कीमत पर इसे आपकी सेल्फ सैबोटेज, स्वयं को नुकसान पहुंचाने में बदल देता है। इसको बोलते हैं सेल्फ सैबोटेज, खुद को नुकसान पहुंचाना। अगर आप अपने दिमाग को तर्क से चलाने की सोचते हैं तो बाजार आपको दिखा सकता है कि असल में क्या चल रहा है। ये मानसिक खेल का एक हिस्सा है दोस्तों, इसको समझो, वर्ड्स को समझ जाओ, दोबारा देख लो इस वीडियो को चाहे तो, वर्ड्स को समझ जाओ। और इस खेल में आप जितने भी चालाक है, जितने भी चतुर है आप, बाजार उतना ही चालाक निकलता है, एक स्टेप आगे, एक स्टेज आपसे आगे। आप इंटेलिजेंट हो तो बाजार आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यह आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक मार्केट मतलब एक सिस्टम है, सिस्टम के पीछे कितने लोग चला रहे, कितने ब्रेन्स लगे होंगे, कितने इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी तो मार्केट बन पाया। इतना आसान नहीं है मार्केट को समझना इंडिविजुअल लेवल पे। बड़े बड़े धुरंधर इसमें फेल हो गए समझने के लिए, पैसा भी गवाया। तो मार्केट को समझने की कोशिश जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए, अगर आपको शेयर मार्केट में बने रहना है और लॉन्ग टर्म में छोटा छोटा पैसा कमाना है। नहीं है तो ये आपके लिए मार्केट नहीं है। आप कोई और प्रोफेशन, कोई और स्किल, कोई और बिजनेस शुरू करें, यहाँ पे आपने नहीं आना है। नहीं तो मार्केट आपको बार बार चोट दे के आपको पैसे छीन लेगा और आपको वापस जाओ बोलेगा, कहने के बाद कि आपको लॉस करवाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, ये मानसिक खेल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और इस खेल में आप मान लीजिए आप चालाक हो, होशियार हो, तेज हो, बाजार उतना ही आपसे चालाक निकलेगा। नेक्स्ट है डर और घबराहट से विक्री, मतलब फियर एंड पैनिक सेलिंग। मान लीजिए आपने शेयर खरीदे थे और फिर अचानक बाजार में गिरावट आई। अब आपकी धड़कन बढ़ने लगती है, फियर का एक नया रूप सामने आने लगता है। क्या आप सोचते हैं कि बाजार आपको आपकी हर गलती का एहसास न कराएगा? कराएगा ज़रूर। तो क्या होगा? पैनिक सेलिंग, घबरा कर बिक्री करना। बिल्कुल आप बेच रहे हैं और बाजार इसे देख रहा है। वे स्मार्ट निवेशक हंसते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो मानो हमारे लिए छुट्टी का मौका है। और वही रेसिस्टेंस मोड की वजह से आपने अपने डर को उकसाया और वो बाजार की मास्टर प्लान का हिस्सा बन गया। समझ में आपको आ रहा है
ऐसा मैं मानता हूँ। इस बात को मैं अलग तरीके से आपके पास पेश करूँगा। आपने कोई शेयर्स अगर होल्ड किए हैं डिलीवरी बेस्ड, जब मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, कोई बड़ा सा निगेटिव न्यूज़ फ्लो आ जाता है, उस समय शेयर मार्केट, आपने देखा होगा, गैप डाउन ओपनिंग होता है। 5-5% के सर्किट, 10-10% के सर्किट, जो भी शेयर्स देखा वो लाल लाल इसलिए होता है कि शेयर मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाती है निकलने की। हर कोई ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अपने शेयर धड़ल्ले से बेच रहा होता है, जो भी भाव आ गया नुकसान में अपना वो ट्रेड बुक हो रहा होता है। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका होता है शेयर्स को अकोमोलेट करने का। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस मोड, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रेसिस्टेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है डर को उकसाने के लिए और ग्रीड को उकसाने के लिए। तो यहाँ पे उसने डर को उकसाया और आपने पैनिक में आके आपने सारे शेयर्स बेच दिए। ये भी एक मार्केट का प्लान का हिस्सा था। ये मैंने अलग वर्ड्स में आपको बता दिया। दूसरा है लालच और अति आत्मविश्वास। मतलब लालच भी, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में, ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब वही बात करें जब बाजार तेजी से बढ़ रहा हो और आपके अंदर अति आत्मविश्वास हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, उसका आगाज़ हो। आपको लगता है कि मैं तो सबसे स्मार्ट पर्सन हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। ये जिस दिन समझ में, आपको जिस समय आपके मन में ये ख्याल आया ना कि मैं सब जानता हूँ, समझ लो आप कुछ नहीं जानते हो। अब फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का खेल शुरू हो जाता है यहाँ पे। आप क्या सोचते हैं कि बाजार ने आपको तंग किया है? नहीं, तो वो तो आपको अपने जाल में फंसाने का नायाब तरीका अपनाता है। अब आप पूरे जोश में आकर टू मच मतलब अत्यधिक निवेश कर रहे हैं, जबकि आपकी सही सोच कहती है कि रुको, थोड़ा रुको, लेकिन नहीं, आपके ऊपर फोमो का असर हो चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे तो अब बस प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। और ठीक उसी वक्त बाजार आपने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गिरावट के कदम उठाता है, बड़े बड़े 20%, 30%, 40%, 50% तक, 30%, 20% तक। और आप दंग रह जाते हो। आप सोचते हैं कि क्या ये मेरे साथ में ही हो रहा है या बाकी के साथ भी हो रहा है? लेकिन आप समझोगे कि आपके साथ ही हो रहा है और आप फिर आप फिर गलत मानसिकता का यहाँ पे शिकार हो जाओगे। तो ये हर दूसरे तीसरे ट्रेडर के साथ इन्वेस्टर के साथ यही होता है, क्योंकि ये भीड़ वाली चाल है, ये हर्ड मेंटलिटी है। और ये होना तो होता ही है क्योंकि लालच हावी है, ग्रीड आपके ऊपर हावी है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फोमो के बारे में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूटने का डर। दोस्तों, जब शेयर बाजार में एक नई रैली चल रही हो मान लो, तो ट्रेडर्स का जो मनोविज्ञान सबसे अच्छा खेलता है उसमें। आपको लगता है कि ये रैली चल रही है, कहीं ये धोखा तो हो जाएगा, आप लगेगा कि शेयर्स मेरे हाथ से निकल जाएगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप डरते हैं कि अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे। तो ये माइंडसेट रेसिस्टेंस को देखता है। आप बाज़ार की वास्तविकता को नकारते हुए, यहाँ पे आप जो सच्चाई होती है उसको आप नकार देते हो कि बाज़ार ओवरबॉट हो चुका होता है, शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी होती है। एक साथ तो लगता है कि ये थोड़ा शेयर महंगा मिल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये छूट जाएगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो आप मार्केट की वास्तविकता को नकारते हुए ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, इस सोच में शामिल हो जाते हैं और अचानक से बड़े दामों पर, बड़े हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। और यहाँ पे आपकी गलती हो जाती है।
आप कभी ये नहीं जानते कि अगला कदम एक बड़ी क्रैश क्रैश हो सकता है। कभी भी एक आध महीने में, 15 10 10 12 दिन में क्रैश गिरावट लेकर आ सकता है। बाजार भी यही चाहता है कि आप आप अपनी कीमत चुका रहे। बाजार भी यही चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी शेयर्स बाय करें। तो ये फोमो होता है, छूटने का डर। कोई कोई शेयर्स आपके हाथों से छूटने का डर। इतने रूमर्स मार्केट में फैल गए होते, इतने न्यूज़ फ्लो होता है, उस न्यूज़ फ्लो में फोमो आपके ऊपर हावी हो जाता है। आगे बात करते हैं कन्फर्मेशन बायस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब पुष्टि पक्षपाती और मानसिक प्रतिरोध, जो भी हम अब बात कर रहे हैं। दोस्तों, कन्फर्मेशन बायस मतलब पुष्टि पक्षपाती, हिंदी में कहते हैं उसको। आप अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सिर्फ वही डेटा देखते हैं जो आपकी मान्यताओं के अनुरूप हो। आपका दिमाग जहाँ पे हाँ बोलता हो। जब आप इसे क्या समझे दोस्तों, बाज़ार को ये बहुत अच्छे से पता है। जब आप समझते हैं कि बाज़ार हमेशा आपके हिसाब से चलेगा, तो असल में आप मेंटल डिसोनेंस, मानसिक असंगति के शिकार हो जाते हैं। आप खुद को ये समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते दोस्तों कि नहीं, ये गिरावट अस्थायी है, मुझे अभी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। आपको आपका मन तसल्ली देता है, क्योंकि आपने शेयर्स ओवरबॉट पोजीशन में हाई वैल्यूएशन पे शेयर्स खरीदी किए होते हैं। जब मार्केट में गिरावट शुरू हो जाती है तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो टेम्पररी है, करेक्शन हो सकता है, और उसी समय बाज़ार पोजीशन बदलने के लिए आपको चुपचाप बलि देता है, आपका सेक्रीफाइस करा देता है। मतलब यहाँ पे आपको आपका बलि यहाँ पे चढ़ गया। अब दोस्तों, मार्केट की महत्वपूर्ण बात करते हैं जो हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर यहाँ पे फॉलो करता है। वीडियो का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट दोस्तों ये है, झुंड की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। आपने देखा होगा हर्ड मेंटालिटी मतलब क्या होते हैं। यहाँ पे शब्द मतलब आपको बता देता हूँ। एक मज़ेदार पोजीशन है दोस्तों, जब बाज़ार में एक ट्रेंड चलता है तो हर कोई उसी का अनुसरण करने लगते हैं। हर ट्रेडर वही फॉलो करता है, जैसे सारे लोग किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप झुंड में चलते हैं तो क्या होता है? उसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी आपको भीड़ में जुड़ने के लिए मजबूर करती है। हर कोई एक ही दिशा में जा रहा है तो आप भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। आप सही रास्ता छोड़कर सिर्फ उस रास्ते पर चलते हैं जिसे लोग दिखा रहे हैं। और जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो क्या होता है नेक्स्ट में? वो सब अच्छा प्लान आपका खो जाता है, और फिर आपको समझ में आता है कि बाज़ार ने आपको उल्लू बना दिया, बाज़ार ने आपको धोखा दे दिया, बाज़ार ने आपसे आपका पैसा छीन लिया इंट्राडे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में। तो ये झुंड की मानसिकता ही होती है जो आपको हर वो चीज़ करवा देती है जो आपका मन, अंतर्मन चाहता है कि वहाँ पे न जाए, लेकिन दुनिया जा रही है, लोग जा रहे हैं, बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, इसलिए यू फील दैट कि आपको भी वही करना चाहिए। अगली बार जब ऐसा करोगे तो ऐसे में नहीं चलना है। दुनिया जहाँ जा रही है शायद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब मेरे पास आपके लिए कुछ सजेशंस है, कुछ मतलब प्लान है या कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। कैसे ट्रेडर्स को इस मानसिक खेल से बचना चाहिए? नंबर 1, धैर्य और आत्मनियंत्रण। दोस्तों, आपको पेशेंस रखना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। जब तक आप शेयर बाज़ार में कामयाबी पाने के लिए अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आपका प्रॉफिट सिर्फ इल्यूजन होगा, भ्रम होगा, है ना, कोई मतलब एक माया में रह जाएगा। नंबर 2 चीज़ है मनोविज्ञान को समझना। अगर आप अगर आप सिर्फ चार्ट्स और डेटा पर फोकस कर रहे हैं तो आप असल खेल समझ नहीं पा रहे।
असल में तो मानसिकता की लड़ाई जीतने वाले ही विजेता होते हैं। साइकोलॉजी पे काम करो। हर मतलब मार्केट साइकोलॉजी को पकड़ता है इंसान के। नंबर 3 है विविधता और जोखिम प्रबंधन। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना आपको मानसिक दबाव से बचा सकता है, लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को एक ही जगह पर निवेश करने की सोच रहे तो ये गलत हो सकता है आपके फाइनेंसेस के लिए। नंबर 4 निवेश के लिए योजना बनाना। बिना योजना के किसी भी चीज़ में शामिल होना मानसिक प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। आपकी स्ट्रेटजी और एग्जिट प्लान तैयार रखना चाहिए, वो भी प्लान बी के साथ। ये तो रहेगा ही रहेगा। नंबर 5 भावनाओं पर कंट्रोल रखना। बाजार के उतार चढ़ाव से मानसिक रूप से प्रभावित जरूर आप हो रहे होंगे। अगर इसका आंसर यदि हाँ है तो आपको अपने अगले कई वर्षों तक नुकसान पहुंचा देगा अगर आप बाजार के मानसिक फ्लक्चुएशन से प्रभावित हो रहे तो। भावनाओं का प्रबंधन सक्सेसफुल ट्रेडिंग की कुंजी है। आप भावनाओं को कंट्रोल में रखें। इमोशंस जो आपकी होती है उसको कंट्रोल में रखने की हैबिट डालें ताकि फ्यूचर का लॉस बच सके। तो दोस्तों, शेयर बाजार में जीतने के लिए आपको मेंटल वॉरफेयर जीतना होगा। मानसिक युद्ध में फतेह पानी होगी। और अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ तर्क और आंकड़ों पर आधारित है तो आप खुद को भ्रम में डाल रहे हैं। प्रतिकार मोड, रेसिस्टेंस मोड। प्रतिकार मोड वो मानसिक जाल है जिसमें लोग फंसते हैं। लोग मतलब ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जिसमें लोग फंसते हैं और खुद को धोखा देते हैं। अगर आप इस खेल को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मनोविज्ञान को समझें, क्योंकि अंत में वही आपकी सफलता और विफलता का कारण बनेगा। यही सच्चाई है दोस्तों। इसको समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ कि आपकी साइकोलॉजी ही आपको विनर बनाती है या असफल बना सकती है। करना आपको ही है, वर्क आपको ही करना है। आपके ऊपर दूसरा कोई नहीं आएगा बताने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप वीडियो का जो भावार्थ है, वीडियो का जो सार है, कम शब्दों में, आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपने लास्ट तक देखा। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक किया होगा। आपने कमेंट्स भी कर देना, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।